पशुपालक कल्याण बोर्ड का चेयरमैन व राज्य मंत्री होने के बावजूद भी मुझे राष्ट्रीय पशुधन विकास मिशन के अंदर एक सदस्य बनाया, जिसमें पूरे भारत से 5 सदस्य लिए गए। उसमें से एक राजस्थान का ये आपका भाई है गोवर्धन राय का। और मुझे जानकर खुशी हुई भाई नरेंद्र जी मोदी क्या एक मिशन है कि भारत सरकार जितना भी हर डिपार्टमेंट में जो फंड भेजती है विकास के लिए, वो फंड उस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कहीं कभी कभी इधर उधर कर दिया जाता है। तो क्या हमारे द्वारा भेजा हुआ पैसा उसी डिपार्टमेंट के उसी काम के लिए लग रहा है या वो पैसा इधर उधर कर दिया जाता है, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए हमारा एक दायित्व बनाया है। और हम पूरे भारत के अंदर कहीं भी जाकर हमें ये कहा गया है कि आपको लिस्ट हम भेजेंगे कि ये फंड ये स्टेट गवर्नमेंट के और इस डिपार्टमेंट के विकास के लिए भेजा है, तो हम उसकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे। और माननीय नरेंद्र जी मोदी व राधा मोहन सिंह जी की अध्यक्षता में जो हमें कमेटी दी गई है, उसका पूरा किसान और पशुपालक, डेयरी, कई एग्रीकल्चर ऐसे बहुत से यूनिट हैं जिनकी देख रेख हम करेंगे। और हम भारत सरकार को ये बताएंगे कि आपके द्वारा भेजा हुआ पैसा इसी काम में लगा हुआ। पशुपालन के लिए मुझे जानकर बहुत खुशी हुई। राधा मोहन सिंह जी के पास अपने अर्जुन जी मेघवाल भी बैठे थे, तो मैंने वहाँ मुद्दा उठाया था कि अब पशुपालनों के लिए खेती का मुद्दा, खेती करना थोड़ा लाभदायक नहीं रहा है, लेकिन पशुपालन व्यवसाय अभी भी लाभदायक है। लेकिन इसको अगर भारत सरकार समर्थन देती है, ताकत देती है, तो ये पशुपालकों के लिए लाभदायक होगा। जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी ने जो इंश्योरेंस पॉलिसी लागू की, बहुत अच्छी चल रही है। और बच्चा पैदा होते ही जो 10,000 रुपये दे रहे हैं रेमुनरेशन के रूप में, वो भी बहुत अच्छा है। और अभी भारत सरकार के साथ मेरी ये बात हुई कि आप ऊँटनी के दूध को फूड एक्ट में आपने ले लिया है, लेकिन ये मिक्स होने से थोड़ा खराब हो जाता, क्यों नहीं इसके लिए अलग से, जैसे सस डेयरी का जो कोऑपरेटिव मूवमेंट चल रहा है, अलग से यूनिट है, ऐसा ही एक सेपरेट ऊँटनी के दूध के लिए भी अलग से एक प्रोसेस यूनिट लग जाए, जिससे जो भी आधा किलो या आधा लीटर जो भी वो पैकिंग होती है, उससे हर नागरिक को जो डायबिटीज या शुगर या मंद बुद्धि का शिकार है, उनको एक रामबाण की दवाई के रूप में ये काम करेगा। तो भारत सरकार ने ये मानस बना लिया है कि बहुत जल्दी जयपुर के अंदर अलग से सरस डेयरी के लाइक एक अलग से एक यूनिट प्रोसेस में लाया जाएगा, जिसमें ये दूध, ऊँटनी का दूध हर एक को हर जगह अवेलेबल होगा। राजस्थान के लिए हाल ही में जो हमारी मीटिंग हुई थी केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी के साथ, मैंने उनसे ये कहा कि वाकई में पशुपालन जो राजस्थान में बहुत एक उपयोगी व्यवसाय है, अगर इसको अपन जैसे भेड़ की जो ऊन है, वो ऊन का भी एक समर्थन मूल्य तय किया जाए और सरकार के माध्यम से उस ऊन को खरीदा जाए, और इसके लिए भी एक अलग से प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाए, तो ये बिचौलिए जो इन भेड़ पालकों से जो लाभ उठा रहे हैं, वो भी सीधा उस भेड़ पालक को मिलेगा। उसी एक और मैंने उनसे सजेशन किया, मैंने कहा जैसे जीएसटी बिल आपने पास किया, बहुत ही सराहनीय कदम है, उसी की तर्ज पर जैसे भेड़ पालक राजस्थान से अकाल की स्थिति में मध्य प्रदेश जाते हैं, यूपी में जाते हैं, तो वहाँ वन विभाग द्वारा अलग अलग जगह अलग अलग चराई शुल्क लिया जाता है, और वो भेड़ पालकों के लिए बहुत भारी पड़ता है। क्यों नहीं जीएसटी बिल की तर्ज पर ही एक ही वन विभाग द्वारा चराई शुल्क पूरे भारत में लिया जाए, जिससे भी भेड़ पालकों को बहुत बड़ी राहत मिले। पशुपालकों के लिए मुझे जो चेयरमैन बोर्ड का जो चेयरमैन बनाया है, उससे पूरे राजस्थान के हर जिले के अंदर मैंने दौरा किया है, और वहाँ 2 चीज़ मेरे सामने आई थी। वो दोनों चीज़ें मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी। मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि पिछले अभी जो बजट पेश किया, उसमें वहाँ जनरल पशुपालकों ने ये कहा कि 25-30 किलोमीटर के अंदर कोई उप पशु चिकित्सालय नहीं है। क्यों नहीं, आप जिस तरीके हर पंचायत मुख्यालय पर
सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलकर शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो व्यापक जो आपने असर किया, उसी तर्ज पर हर पंचायत मुख्यालय पर एक पशु चिकित्सालय होना चाहिए। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में पास कर दिया। दूसरी बात, अब हमारा ये निवेदन है कि इन पशुपालकों के, पशुपालक सब है, गाय भैंस बकरी ऊँट, हर एक कोई पशुपालक, पशु जो रखता है वो पशुपालक है, लेकिन उनके इंश्योरेंस के लिए जो बजट बढ़ाना चाहिए वो बजट नहीं बढ़ाया। उसके कोटा जो देते हैं हर जिले को, वो कोटा कम हो रहा है, क्योंकि अब पशुपालकों में बहुत होड़ लगी हुई है कि मैं मेरे पशुओं का बीमा करा दूँ। बीमा कराने से अब उनकी समझ में आ गई कि जिस तरीके से हर चीज़ का बीमा होने लग गया। आज ऊँट का 50,000 रुपये गवर्नमेंट तय किया, भैंस का 50,000 तय किया, गाय का 40,000 किया, भेड़ बकरी का 5,000 रुपये तय किया। अब उनके समझ में आ गया किसी कारणवश कोई मेरा पशु चला जाता है तो सालाना अगर मैं जैसे भैंसी चली जाती है, जाने के बाद कुछ 1-2 पैसे की नहीं, लेकिन अगर मैं इंश्योरेंस कराता हूँ सालाना एक 500-600 रुपये प्रीमियम देकर मेरी भैंस को अगर इंश्योर कराता हूँ, मान लो किसी कारणवश कुदरत में हो जाती है तो मुझे 50,000 रुपये मिलते हैं। ये हर एक पशुपालक के मैं गांव-गांव घूमकर, ढाणी-ढाणी घूमकर उनको ये इसके लाभ के बारे में मैंने बताया। और पशुपालक अभी बहुत आतुर है और हर एक होड़ लगी हुई है कि मेरा बीमा हो जाए, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो एजेंट भेजे जाते हैं उनका एरिया बहुत लिमिटेड कर दिया। अब जैसे जिले के अंदर एक एजेंट आता है तो जिला तो बहुत लंबा चौड़ा है। हमारा एक निवेदन होगा माननीय मुख्यमंत्री जी, इसमें थोड़ा दखल देकर इंश्योरेंस कंपनी से अगर हर तहसील हेडक्वार्टर पर एक इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट आता है तो उनको बहुत फायदा मिलेगा। अभी तो सबको पता होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी रजिस्टर्ड गवर्नमेंट की डेयरी के ऊपर अपना दूध देता है और वहाँ का सदस्य है तो उसके बीमा के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मात्र सालाना 54 रुपया आप देते हैं, रसीद कटवाते हैं तो 5 लाख रुपये का बीमा हो रहा। ये भी एक पशुपालक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसान और पशुपालक दोनों एक दूसरे के भाई हैं। हो सकता है कि कभी खेती में नुकसान होता तो पशुपालन से भरपाई हो जाती, पशुपालन से नुकसान होता तो खेती से हो जाती। दोनों को साथ चलना पड़ेगा। अगर दोनों साथ चलेंगे तब ही राजस्थान जैसे स्टेट का, भारत जैसे देश का विकास हो सकता है।